ओके और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। जगदलपुर में बजट और उसी के साथ बड़ा राजनीतिक गेम चेंजर 2 अरब 40 करोड़ का बजट और विपक्ष का चौंकाने वाला समर्थन। जगदलपुर से बड़ी खबर, जहां नगर निगम के बजट सत्र में सिर्फ आंकड़े ही नहीं बल्कि राजनीति भी गर्मा गई। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 2 अरब 40 करोड़ 92,84,000 रुपए का बड़ा बजट पेश किया गया, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने बजट को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम और सियासी समीकरण पूरी तरह बदलते नजर आ रहे हैं। इस समर्थन को सीधे तौर पर शहर के विकास कार्यों के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। देखिए, आज नगर निगम ने अपना दूसरा बजट 240 करोड़ का प्रस्तुत किया है। आपने देखा है कि 240 करोड़ में शहर की तमाम योजनाएं जो शहर की जनता जो चाहती है, क्योंकि जनता से इसमें बड़े पैमाने पर सुझाव लिया गया, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का सहारा लिया गया, हमको बड़े पैमाने पर जनता के सुझाव भी प्राप्त हुए। नगर निगम के अधिकारियों से, कर्मचारियों से, हमारे माननीय पार्षदगणों से भी सुझाव प्राप्त किए गए हैं और उसको देखकर, उन सारे चीजों को देखकर हमने 240 करोड़ रुपए का शहर का विकास का खांचा खींचा है। इसमें नगर निगम के जितने भी आयाम हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे पार्कों का विकास का हो, चाहे मतलब तालाबों की सफाई का मामला हो, चाहे नवीन रोड बनाने का हो, चाहे वो जल भराव से उसकी मुक्ति पाने का विषय हो, चाहे एमआर रोड, नए मास्टर प्लान की रोड है उसको बनाने का हो, जितने भी हमारे संदर्भ में युवाओं के रोजगार के लिए, महिलाओं के रोजगार के लिए हमारा हम जो चौपाटी बनाते हैं उसके संदर्भ में व्यापक हमसे निर्णय लिया गया है। पहली बार किसी नगर निगम में हम स्ट्रीट फूड जोन बनाने जा रहे हैं और 4 करोड़ का प्रावधान भी इसमें लिए हैं। निश्चित रूप से हम इसको करके भी अगले बजट में आपको दिखाएंगे। जितने प्रकार का हमने पिछले बजट में घोषणा की थी, हम 240 करोड़ में 80% योजनाओं को अमली जामा पहनाने में सक्षम हो गए। उतना पैसा हमको सरकार से प्राप्त हो गया है और मैं इस बात को आपके माध्यम से जरूर बताना चाहता हूं कि जो 100 करोड़ का जो बैराज प्रदेश सरकार ने सैंक्शन किया है, उसके लिए मैं अपने माननीय विधायक जी को, माननीय केदार कश्यप जी को, माननीय सांसद जी को, माननीय हमारे मंत्री मुख्यमंत्री जी, क्योंकि उनका विभाग भी है अभी वर्तमान में, विष्णुदेव साय जी, हमारे ओपी चौधरी जी, हमारे और विभागीय मंत्री जो हमारे अरुण साहू जी हैं, उन सबके अथक आशीर्वाद के बाद और अथक प्रयास करने के बाद हमको ये सौगात मिली है। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है। बस्तर जिले में या बस्तर संभाग में बैराज की बात इससे पहले कोई करता नहीं था। इस बार बैराज के 3 बैराज की बात हुई है, उसमें एक जगदलपुर शहर को पानी पिलाने के लिए बैराज मिला है। अपने आप में ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि बैराज इससे पूर्व सिंचाई योजनाओं को लाभ देने के लिए, पर्यावरण सुधारने के लिए बैराज बनते थे, परंतु शहर के अमृत मिशन को सक्सेस करने के लिए, शहर को पानी पिलाने के लिए मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये पहला बैराज है जिसमें शहर के लोगों की प्यास भी बुझाई जाएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि तमाम योजनाएं जमीन पर धीरे धीरे घसीटते हुए 9 साल तक चली। हमने प्रयास किया है और अमृत योजना, हमको लगता है कि हम उसका एक पार्ट चालू कर देंगे 1-2 महीने के अंदर, जिससे शहर की 60% जनता को स्वच्छ और पानी मिल सकेगा। अगला जो काम है हम इसको आगे बढ़ाएंगे, परंतु बैराज अगर स्वीकृत नहीं होता, या इंद्रावती में पानी की स्थिति आप सब लोगों ने देखा है कि इस प्रकार से हो जाता है, अगर इंद्रावती का पानी सूख जाए तो निश्चित रूप से हमारे सामने, इस पूरे शहर के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। परंतु बैराज के आने से 3 साल में इसको बनकर तैयार होगा। आने वाले 100 सालों तक शहर की प्यास उसी बैराज के माध्यम से बुझेगी। बार बच्चा फेल हो जाए तो उसका मनोबल बढ़ाने के लिए दूसरी बार उसको अवसर देना पड़ता है। उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो है, सत्ता पक्ष को उनकी मनोबल कम ना हो, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो एक अवसर फिर से परीक्षा देने का हम दे रहे हैं। और अगर इस परीक्षा में फेल हो गए तो जनता ही इनका हिसाब करेगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।